अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं गाइस। तो आज हम फिर एक नए ब्लॉग में आ गए हैं। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा बाजरा, जो कि देहातों में दो किस्म के बाजरे होते हैं। ये बाजरा जिसमें ये देखिए इसमें बीज नहीं है, ये अमूमी तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं चारे के लिए। अब हमारे पास है दूसरी नस्ल का बाजरा, जिसको हम एज अ बी के तौर पर यूज़ करते हैं, और उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको चारे के तौर पर स्टोर किया जाता है, जो कि अमूमी तौर पर सर्दियों में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि तब हमारे पास ना इतना ज़्यादा चारा नहीं होता, तो तब हम उसको यूज़ करते हैं। तो चलो आओ दिखाते हैं आपको। तो ये देखें गाइस, ये देखें गाँव के नज़ारे, यानी पिंडा के नज़ारे विकने ने, तो पिंड आए हो गए। लो जी, वो तुहानू नज़र आ रहा है, वो देख लें, वो हमारे पास दूसरा बाजरा। इन्हों कहते जी खाल के ये देख लिया। अब उर्दू में बात करते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ आती, तो पंजाबी में असल में मज़ा आता है, लेकिन कुछ बातें पंजाबी में अच्छी लगती हैं, इसलिए हम पंजाबी में बात कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं समझ आ रही वो भी बता दें, ताकि हम उर्दू में बात किया करें। ये देखिए, इन पर चलना बहुत मुश्किल है। जो शहर वाले होते हैं इन पर चल भी नहीं सकते, इतने छोटे छोटे, इनको पंजाबी में कहते हैं बन्ने। अब ये देख लें, एक तरफ हमारे पास क्या है, चावल के पौधे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास ये बाजरा। और वो ट्यूबवेल है जो कि अमूमी तौर पर काश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चेक करें, अब दोनों में डिफरेंस आप बताएं। ये हमारे पास क्या है, ये बाजरा है। इसका हम क्या करते हैं, इसके ये जो बीज है ना, जब पक जाता है तो यहाँ से काट देते हैं, और नीचे वाला हिस्सा जैसे कि आपको मैं बताया कि वो स्टोर कर लेते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को बीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दफ़ा हम ये हमारे पास होती है ग़िज़ा, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देहात वगैरह में इसकी क्या करते हैं, रोटी बना के खाते हैं। इसकी रोटी और साथ में गुड़ डालते हैं, ताकि ये हज़म जल्दी हो जाए। अब ये देख लें, आपको दिखाते हैं ये सारा बाजरा, कैसा खूबसूरत नज़ारा लग रहा है आपको, ये देखें। और साथ में वो ट्यूबवेल है, आपको भी दिखाते हैं किस तरह का ये नज़ारा है। इधर ये देख लें, ये सारा इधर बाजरा ही बाजरा है। ये उमूमी तौर पर होता है उन खेतों में जिनमें ज़्यादा पानी नहीं खड़ा रहता, यानी रेतली ज़मीनें होती हैं हमारे पास, और 24 घंटे पानी नहीं उनमें रहता। अगर 24 घंटे से ज़्यादा उनमें पानी रह जाता है तो बाजरा ये हमारे पास क्या होती है, ये फसल ख़राब हो जाती है। तो ये उन खेतों में काश्त करते हैं जिनमें ज़्यादा देर पानी नहीं खड़ा रहता। तो अमूमन जब हमारे इलाका जो है बारिशों पे डिपेंड करता है, पुरानी है, तो जब यहाँ पे बारिश नहीं होती तो क्या होता है, फिर इनको काश्त कर लेते हैं, यानी चावलों के पौधों की जगह हम इनको काश्त कर लेते हैं। तो इस तरह अपना जो है ना गुजर बसर करते थे हाथों के लोग। अब ये देख लें, यहाँ से इधर भी बाजरा ही बाजरा है, और उधर भी बाजरा ही बाजरा है, और इधर चावल हैं, और इधर चावल हैं। ये देखें, ये वैसे भी नारवाल के ना, नारवाल में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो ये जो चावल है ना दुनिया के सबसे खुशबूदार चावल हैं। इनकी रैंकिंग भी सबसे ज़्यादा है, यानी इनका रेट सबसे ज़्यादा है। तो स्पेशली तौर पर सबसे ज़्यादा रेट जो है ना बासमती का, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देख लें अब, तो आपको कैसा नज़ारा लग रहा है गाँव का, यानी पिंडा ने नज़ारे किमें लग रहे हैं, कमेंट करके दसो। तो हूँ तुहानू ट्यूबवेल विखाने आ, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने ब्लॉग को एंड कर देते हैं। अब इधर आए, ट्यूबवेल आपको दिखाते हैं कि पानी देने के लिए हम क्या करते हैं। यहाँ तो नहरों का सहारा लेते हैं, जिधर ये नहरी निज़ाम नहीं है उधर क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ट्यूबवेल है इसको यूज़ करते हैं।
यहाँ देखते हैं जान एक बार इतनी ज़्यादा होती है तो जान बड़ी लगती है बिल्कुल नहीं होती और इस तरह थोड़ी देर के लिए लाइट नहीं है तो इधर इधर इतना ये देखिए आप बताएं कैसे तो इनकी लग जाती है अगर आपको